गधा बना जंगल का राजा। घने और हरे भरे जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। उस जंगल में एक गधा भी रहता था जिसका नाम था धीरू। धीरू सीधा साधा था, ज्यादा बोलता नहीं था और हमेशा अपने काम से काम रखता था। लेकिन जंगल के जानवर उसे देखते ही हंसने लगते थे। अरे देखो, हमारा जंगल का सबसे बड़ा मूर्ख आ गया है। इस गधे में ना तो ताकत है ना चालाकी। इसका दिमाग तो घास खाने में ही लगा रहता है। अरे ये तो जंगल में रहने के लायक भी नहीं है। धीरू ये सब सुनता था मगर कभी जवाब नहीं देता था। एक दिन जंगल पर भारी संकट आ गया। पास के राज्य से शिकारी जानवरों को पकड़ने जंगल में आ रहे थे। जंगल में हड़कंप मच गया। सारे जानवर शेर महाराज के पास आए। हाथी बोला, अब क्या होगा महाराज? हम इतने बड़े हैं कि छिप भी नहीं सकते। महाराज, हम यहाँ से भागे या उन शिकारियों के साथ लड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज। अरे मैं हूँ ना, मैं आपका महाराज हूँ। मैं बड़ा ही ताकतवर हूँ। आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैं मेरी ताकत से उन शिकारियों को भगा दूंगा। सारे जानवर घबराए हुए थे। तभी चुपचाप बेटा धीरू आगे आया और कहा, अगर अनुमति हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। ये सुनकर सारे जानवर हंस पड़े। बंदर बोला, अरे मूर्ख गधे, अब तू हमें सलाह देगा क्या? अरे शेर महाराज है ना। सुनो बंदर, इसे बोलने दो। हंसने का एक और मौका मिल जाएगा हम सबको। तभी धीरू बोला, शिकारी डर से भागते हैं, ताकत से नहीं। वो संख्या में ज्यादा है और उनके पास बंदूकें भी है। अगर जंगल में भय का भ्रम पैदा किया जाए तो वो आसानी से लौट जाएंगे हमसे डरकर। अरे पर वो कैसे धीरू? धीरू ने पूरी योजना समझाई। धीरू ने कहा कि हाथी और भैंसे रात में जमीन हिलाएंगे, बंदर पेड़ों से अजीब आवाजें निकालेंगे, उल्लू और भेड़िए डरावनी आवाज फैला देंगे, शेर और बाघ सामने न आकर सिर्फ गर्जना करेंगे। रात होते ही जंगल डरावना बन गया था। शिकारी जंगल में घुस गए। तब धीरू के मुताबिक सारे जानवर काम करने लगे। अजीब सी और डरावनी आवाज सुनकर तो शिकारी डरने लगे। अरे हमने बहुत सारे जंगल देखे, पर ऐसा डरावना जंगल आज तक नहीं देखा। आखिर ये सब क्या हो रहा है? बड़ा डर लग रहा है मुझे तो। शिकारी ऐसा बोल ही रहा था कि पेड़ के पीछे छुपा हुआ धीरू आवाज बदल कर कहता है, ये जंगल शापित है। यहाँ जानवर नहीं बल्कि राक्षस रहते हैं। राक्षस, राक्षस, राक्षस। ये सुनते ही डर के मारे सारे शिकारी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस तरह से धीरू की समझ की वजह से जानवरों की जान बच गई। दूसरे दिन सुबह सारे जानवर धीरू के पास आए और उसकी तारीफ करने लगे। तब बंदर कहता है, हमने तुम्हें मूर्ख समझा, तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर असली बुद्धिमानी तो तुम ही हो। आज पता चल गया कि ताकत से भी ऊपर बुद्धि होती है। सारे जानवरों के मुंह से धीरू की तारीफ सुनकर शेर को गुस्सा आने लगा। शेर बलवान था पर उसे अपने बल पर अत्यधिक घमंड था। तब शेर मन ही मन सोचता है, अरे अगर सबने मिलकर उस गधे को ही राजा बना दिया तो? नहीं नहीं, मैं सबको दिखा दूंगा कि ताकत ही सबसे बड़ी होती है। कुछ तो करना पड़ेगा इस गधे को नीचा दिखाने के लिए, ताकि फिर से ताकत ऊंची हो जाए और बुद्धि नीचे। योजना बनाकर शेर ने दरबार बुलाया। दरबार में सारे जानवर थे, धीरू भी वही था। तब शेर कहता है, इस जंगल में सबसे बुद्धिमान मैं हूँ, क्योंकि ताकत ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। लेकिन तुम आजकल सब धीरू की ही तारीफ करते हुए थक भी नहीं रहे हो। क्या तुम इसे मेरे बराबर तो नहीं मान रहे हो? नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर मैं आपकी जगह क्यों लेना चाहूंगा? अरे गधे, तू क्या जाने राज क्या होता है, उसे कैसे संभाला जाता है। मैं ताकत से पूरा जंगल संभालता हूँ। महाराज, अगर ऐसा है तो हाथी राजा होना चाहिए ना, क्योंकि वो आपसे भारी है और बड़ा है। ताकत भी उसके पास ज्यादा है। महाराज, ताकत के साथ साथ बुद्धि होना भी जरूरी होता है। तब सारे जानवर आपस में फुसफुसाने लगे।
राजा को गुस्सा आया और वो दहाड़ लगाते हुए कहते हैं, धीरू, मेरे साथ बहस मत कर। तू मूर्ख गधा मुझे चुनौती दे रहा है। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। राजा वही होता है जो शक्तिशाली हो, समझे तुम? जो राजा बनने योग्य होगा वो बिना किसी जानवर को नुकसान पहुंचाए, जंगल को आने वाले संकट से बचाए। तभी खबर आई कि जंगल में आग लगी। शेर दहाड़ा, दौड़ा और आग से लड़ा, पर जानवर डर कर इधर उधर भाग गए। उस वक्त धीरू ने अपना दिमाग लगाया। धीरू ने हवा की दिशा बदल दी, जानवरों को नदी किनारे ले गया और सूखी पत्तियां हटवाकर आग को खुद बुझने दिया। शेर ने बिना बुद्धि के ताकत से आग बुझाने की कोशिश की, जिसमें वो खुद घायल हो गया। पर धीरू ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और सारे जानवरों को बचा लिया। तब जाके शेर को समझ आया और शेर ने धीरू के साथ सिर झुका दिया। मैं ताकतवर हूँ, पर बिना बुद्धि के मेरी ताकत किसी काम की नहीं है। आज मैं इस गया धीरू कि ताकत के साथ बुद्धि का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आज से तुम ही इस जंगल के राजा हो। सारे जानवरों ने भी धीरू को अपना राजा समझा, क्योंकि धीरू ने बिना किसी जानवर को नुकसान पहुंचाए जंगल को आने वाले संकट से बचाया था। अब धीरू और शेर मिलकर जंगल की रक्षा बुद्धि और ताकत के साथ करते हुए खुशी से रहने लगते हैं। नीति: बल से सत्ता मिल सकती है, सम्मान नहीं। बुद्धि अहंकार को भी पराजित कर देती है।